अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके साथ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एलएलबी 2025 के एडमिशन टेस्ट की आंसर की शेयर की जाएगी। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये ब्लर है इसलिए मैंने इसे रीराइट करके एक अलहदा से पीडीएफ बना ली है। सबसे पहले एमसीक्यूज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हदूद ऑर्डिनेंस वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर। इसका करेक्ट आंसर था 1979। दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। इसका करेक्ट आंसर था जोगिंदर नाथ मंडल। तीसरा क्वेश्चन था फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। इसका करेक्ट आंसर था सिकंदर मिर्ज़ा। चौथा क्वेश्चन था जस्टिस AR कार्नेलियस वाज डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर कायद आज़म था। छठा क्वेश्चन था कराक्रम मीन्स। इसका करेक्ट आंसर ब्लैक रॉक्स था। क्वेश्चन नंबर 7 था द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व्ड ऑन। इसका करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर 1954 था। क्वेश्चन नंबर 8 था द फेमस बुक हयात जावेद वाज रिटन ऑन द लाइफ ऑफ। इसका करेक्ट आंसर सर सैयद अहमद ख़ान था। ये बुक वैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी, लेकिन ये सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पर लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 था ब्रिटिश टुक पिशावर फ्राम। इसका करेक्ट आंसर 6 था। क्वेश्चन नंबर 10 था फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। इसका करेक्ट आंसर था जनरल फ्रैंक मैसरवी। क्वेश्चन नंबर 11 था हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर फिरोज़ खान नून था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया था द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान वाज। इसका करेक्ट आंसर था डिवाइट डी आइजनहावर। क्वेश्चन नंबर 13 था नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान इज। इसका करेक्ट आंसर है शुगर केन जूस। क्वेश्चन नंबर 14 था फर्स्ट लेडी गवर्नर इन पाकिस्तान वाज। इसका करेक्ट आंसर है राना लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 15 था ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज। इसका करेक्ट आंसर है नूरुल अमीन। ये 15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज रिलेटेड थे। उसके बाद आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई थी। पहली फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस बनना था ब्रिटिश ऑक्युपाइड पंजाब इन 1849। वैसे क्वेश्चन पेपर में 1849 नहीं दिया गया था, ये आपने खुद लिखना था। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस कंप्लीट होना था इकबाल्स टॉम्ब वाज बिल्ट इन 1951। इसी तरीके से तीसरा कंप्लीट सेंटेंस बनना था फर्स्ट पाकिस्तानी कॉइन लॉन्च्ड इन 1948। चौथा सेंटेंस कंप्लीट होना था सी पैक एग्रीमेंट साइंड इन 2013 एंड ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2015। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से कंप्लीट होना था 18th अमेंडमेंट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन 2010। इसके अलावा आपको 10 नंबर के इंग्लिश से रिलेटेड एमसीक्यूज दिए गए थे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि वो पेपर भी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ग्रीन कलर के टिक लगे हुए हैं इसमें बाज़ के आंसर गलत टिक लगाए गए हैं, इसलिए आपने मेरी वॉइस पे तवज्जो करनी है। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन है माई डैश हाउस इज़ अ लवली ओल्ड वन। इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनता था यानी पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका घर जो है वो किसकी मलकियत है। मलकियत शो करने के लिए हम सिंगुलर पोजेसिव नाउन को शो करते हैं, इसलिए पेरेंट उसके बाद एपोस्ट्रॉफी का साइन आएगा, फिर एस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 था द डैश हैंडल्स जस्ट स्नैप्ड ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन सी था यानी सीजर्स के बाद एपोस्ट्रॉफी का साइन था, क्योंकि सीजर्स हमेशा प्लूरल होते हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं वो जहाँ भी यूज़ होंगे प्लूरल यूज़ होंगे, जिस तरीके से ट्रोज़र हो गया ये भी हमेशा ट्रोज़र्स ही यूज़ होता है। इसी तरह सीजर्स का लफ्ज़ ही भी हमेशा प्लूरल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सीजर्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाई जाएगी ताकि इसकी मिल्कियत को शो किया जाए। द सीजर्स हैंडल के जो सीजर्स के हैंडल हैं जस्ट स्नैप्ड ऑफ यानी वो सेपरेट कर दिए गए हैं या तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डोंट पुट ऑन डैश विद मी। इसका भी यहाँ पे ऑप्शन गलत टिक किया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है यानी एयर्स। ये एक बेसिकली ईडियम है। ईडियम, इस ईडियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको सुपीरियर अपने आप को शो करवा रहा है या अपने आप को शो ऑफ करवा रहा है तो उसके लिए ये ईडियम बोला जाता है कि डोंट पुट ऑन एयर्स विद मी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है अली लाइक हिज ब्रदर्स डैश ऑल द टाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है यानी क्वेरल।
क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। यहाँ पे बेसिकली अली लाइक हिज ब्रदर्स, अली का अपने भाइयों के साथ कंपैरिजन कराया जा रहा है, इसलिए जो वर्ब यूज होगा वो अली के लिहाज से होगा, इसलिए यहाँ पे क्वेरल लगाया जाएगा क्योंकि अली एक सिंगुलर नाउन है। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 मिनट्स डैश अलाउड टू ईच स्पीकर। यहाँ पे भी गलत आंसर को टिक लगाया गया है, करेक्ट आंसर बी है यानी इज, क्योंकि 15 मिनट्स इसे एक सिंगुलर सम है, ये मिनट्स का यानी टाइम का सिंगुलर सम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लगाया जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वन ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट। यहाँ पे बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट है वो वन है, बॉयज नहीं है, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगा और इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी यानी इज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 था आवर कस्टम एंड ट्रेडिशन डैश आवर इजेंस। यहाँ पे अगरचे कस्टम और ट्रेडिशन दो अल्फाज हैं लेकिन दोनों एक सिंगल यूनिट या सिंगल कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और इसका करेक्ट आंसर बी यानी इज होगा। ये भी यहाँ पे गलत टिक लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 था हिज मीन्स डैश मोर देन एडिक्वेट। यहाँ पे मीन्स का मतलब है इनकम या दौलत, तो इनकम या दौलत को यहाँ पे सिंगुलर लिया जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी यानी इज होगा। ये भी आपके सामने पेपर पर गलत टिक लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है मैनी आ गर्ल डैश शी कुड स्विंग। यहाँ पे मैनी आ के बाद गर्ल, गर्ल क्या है एक सिंगुलर है, इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो विशेष आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है 100 रुपीज़ डैश द प्राइस ऑफ दिस पेन। यहाँ पे क्योंकि 100 रुपीज़ रुपयों का एक सिंगुलर सम है, इसलिए सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे इज आएगा। मजीद एडमिशन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।